ऐसा है, आरकेएस की एक हमारी बहुत दिनों से पेंडिंग मीटिंग थी। इसमें एसडी मैडम ने इनिशिएटिव लिया था और हम सब लोग आए थे, जिला परिषद मैडम, बीडीसी और यहाँ के स्थानीय जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो सारे आए थे। तीसा जो है वो हमारा फार फ्लंग और रिमोट एरिया है। यहाँ पर जो हमारा ये 100 बेडेड हॉस्पिटल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है, एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। इसमें 53 जो पंचायत से हमारी फीड होती हैं और इसमें अब जैसे जैसे सुविधाएं एनहांस हुई हैं, बढ़ी हैं, उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। जैसे हम अब एक्सरे की सुविधा जो है वो 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं यहाँ पर, और सारे टेस्ट यहाँ पर हों ऐसी भी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं आने वाले समय में। और जो जनवरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्तावित दौरा है हमारा, इस हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन और फिर बिल्डिंग का काम भी होना है, उसके संदर्भ में भी हमने कुछ एक डायरेक्शन दी हुई है। और दूसरा जो आयुष्मान भारत और हिमकेयर में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन चली थी, वो भी डिस्कस हुई है हमारी। और आने वाले समय में हमें और कितने बजट की दरकार होगी, मैंने खुद कहा है, जो हमारे यहाँ पर सैनिटाइजेशन के हिसाब से या उसके हिसाब से, स्वच्छता के हिसाब से जो कर्मचारी रखे हुए हैं, उनकी तनख्वाह में दिक्कत हुई है, तो मैंने कहा है कि उसमें विधायक निधि से हम 7-1 लाख रुपए इनको देंगे। सर, यहाँ पे बाथरूमों में पानी की बड़ी किल्लत आ रही है, बड़े टाइम से लोगों का कहना है, इस पर अब ऐसा है, यहाँ पुराने लेवल के हमारे बाथरूम्स और ये वॉशरूम्स रहे हैं। उसमें जब ये मेरे ख्याल में यहाँ की ओपीडी 100 या मेरे ख्याल में 50-25 रही होगी, तब की व्यवस्था है ये। तो ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है हमारा, तो ये पुरानी चीज़ें हैं, इनको हम अब स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसमें हमने आज ही आदेश दिए हैं कि अगले फ्राइडे तक जो है वो सारा स्वच्छ करके ये जो है वो अब वार्ड जो है वो पेशेंट जो बड़े हुए हैं उसको भी अगले हॉस्पिटल में भी हम शिफ्ट कर देंगे। तो हम कोविड के लिहाज से भी, जो ओमिक्रॉन जो नया वायरस चला है उसके लिहाज से भी अलर्ट पे हैं। उस लिहाज से सीएमओ साहब भी यहाँ पर आए थे, तो सीएमओ साहब से भी हमने रिक्वेस्ट करी हुई है कि तीसा एक रिमोट एरिया है, सारी पीएचसीज, हमारे सीएचसीज बढ़िया बेहतरीन तरीके से काम करें। और जो पानी की जो दिक्कत है उसमें भी हमने डायरेक्शन आईपीएच डिपार्टमेंट को दे दी है, और जो मूल सुविधाएं जो इसके लिहाज से हैं वो सारी व्यवस्था हम खड़ी करेंगे। उन्होंने आदेश कर दिए हैं, यहाँ पर एसडी मैडम को कहा है कि आप इंश्योर करवाओ, जिन्होंने यहाँ पर एनक्रोच भी किया हुआ है रास्ता, अगर जो सरकार की खरीदी हुई ज़मीन है या जो सरकार की ज़मीन है, वो जो प्राइवेट जो आपने जिन्होंने कब्जे करे हुए हैं उनको हटाया जाए और उसको खुला किया जाए, ताकि फिर हम जब हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे, यहाँ पर अब 100 बेडेड हो गया है, तो 3-4-5 करोड़ से बिल्डिंग बनेगी, बहुत बड़ी बिल्डिंग, भव्य बनेगी, तो उसकी व्यवस्था अभी से करना शुरू कर दें, नहीं तो फिर हमें जगह देखनी पड़ेगी। तो मैंने सहयोग मांगा है तीसा गांव के लोगों से भी कि जिन्होंने इस रोड पे जो है वो एनक्रोचमेंट की है, मैडम को कहा है कि आप डिमार्केशन करवा लें, और पीडब्ल्यूडी को कहा है कि अपनी ज़मीन जो है वो पूरी ले लें। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी